बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पे जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने मैं अभी रख देता हूँ। जंग का तीसरा दिन है और आज सुबह से ही यानी ये तीसरा दिन जंग का जब शुरू हुआ तो रात भर इस बात का खदशा था कि दारुल हुकूमत के ऊपर शदीद बमबारी होगी, लेकिन रशियंस भी कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस जो हैं वो ना मारे जाएँ, सिर्फ फ़ौजी अहदाफ को हासिल किया जाए और अपने टारगेट को अचीव किया जाए। जो चीज़ें उन्होंने कैप्चर करनी है वो उनको कर लें। मिसाल के तौर पे एटमी पावर प्लांट उन्होंने एक कब्जे में ले लिया है, दीगर कुछ और जगहों को कब्जे में लिया है, डोंबास के बड़े इलाकों को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, क्रीमिया से ऊपर की जानिब उन्होंने वहाँ पे बड़ी अपनी धाक बिठा दी है, बेलारूस से नीचे की जानिब वहाँ भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है। मुज़ाकरात की जो पेशकश की थी यूक्रेन ने, रूस ने उसको वेलकम तो किया था लेकिन दो शराइत की बुनियाद पे। लेकिन वहाँ पे रूस ने एक और इल्ज़ाम लगाया है। वो इल्ज़ाम क्या है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले लेटेस्ट सिचुएशन। सैकड़ों लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन ने भी दावा किया है और यूक्रेन का दावा बड़ा अजीब दावा है, यानी इतने बंदे मारने का दावा तो रशिया ने भी नहीं किया। रशिया बड़ी खामोशी से अपना टारगेट अचीव कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं बता रहा उन्होंने कितने बंदे मार दिए, वो ये भी नहीं बता रहा कि वो क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनको पूरा यकीन है अपनी कामयाबी का और वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बगैर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए। रात को कुछ देर के लिए लड़ाई थम गई थी और सुबह होते ही सड़कों के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। यानी वो लड़ाई जो पहले बॉर्डर्स के ऊपर थी वो बढ़ते बढ़ते दारुल हुकूमत की सड़कों पर आ गई है। वहाँ टैंक्स सड़कों के ऊपर देखे जाते हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, गाड़ियाँ और टैंक्स आपस में टकरा रहे हैं और ऐसे में शहरियों को असला फराहम किया जा रहा है। यूक्रेन ने जो दावा किया पहले वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। यूक्रेन का दावा ये है कि इस वक्त तक यूक्रेन की फ़ौज ने बड़ी ज़बरदस्त मज़ामत की है और उस मज़ामत के नतीजे में यूक्रेन ने बहुत बड़े पैमाने पर रूसी फ़ौजी मार दिए हैं। उन्होंने 3500 रूसी फ़ौजी मारने का दावा किया है। यानी ये इतनी बड़ी तादाद में है कि अमेरिका के इराक़ में बहुत लंबे अरसे में इतने नहीं मारे गए थे और अफ़गानिस्तान में भी इतने फ़ौजी तो एक साल में नहीं मारे जाते ऑपरेशन ज़दा इलाकों में। ये बहुत बड़ी तादाद है, एक दिन में इतने फ़ौजी मारे जाना। ये तलवारों के दौर की बात तो हो सकती है, जदीद लड़ाई में इधर थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है। इस दावे की हकीकत के ऊपर कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ना तो उन्होंने लाशें दिखाई हैं, ना उन्होंने दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से इस ऑपरेशन को अचीव किया। ना यूक्रेन जो है वो मीडिया को मुतमईन कर सका, ना ही आलमी मीडिया में किसी ने यूक्रेन के इस दावे को संजीदगी के साथ लिया है। यूक्रेनी फ़ौज ने रूसी फ़ौज को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात के मुतालिक चंद दावे किए हैं। मुसल्लह फ़ौज के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि अब तक 3500 से ज़ायद रूसी फ़ौजी मारे जा चुके हैं और 200 के करीब कैदी बना लिए गए हैं। उनका मज़ीद कहना है कि रूस अब तक 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर्स और 102 टैंक्स भी गंवा चुका है। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि रूस ने अभी तक किसी भी जानी नुकसान का एतराफ़ नहीं किया और ना ही वो चीज़ें जो हैं वो मंजर आम के ऊपर लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये अपनी फ़ौज को हौसला देने के लिए ये करना पड़ता है। फ़ौज को इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। अपने फ़ौजियों को ये बताना पड़ता है कि फ़लाँ महाज़ के ऊपर हमारे साथियों ने इतने रूसी मार दिए, फ़लाँ महाज़ के ऊपर हमारे साथियों ने इतने रूसी मार दिए, ताकि इस महाज़ के ऊपर जो फ़ौजी बैठे हैं उनको भी लगे कि हम भी रशियंस को मार सकते हैं। ये कोई नाकाबिले तस्खीर लोग नहीं हैं, इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब सुबह से जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेनी फ़ौज के फेसबुक पेज के मुताबिक शहर के वसेल्किव इलाके में लड़ाई शदीद हो गई है और सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई है। और इससे पहले जो कीव की इंतज़ामिया है उन्होंने भी एक बयान में लड़ाई की तस्दीक करते हुए रिहायशियों को ख़बरदार किया था कि वो खिड़कियों के नज़दीक या बालकोनियों के करीब बिल्कुल मत जाएं, बल्कि जो शेल्टर्स हैं जो गोली से उनको बचा सकते हैं उनके पीछे मौजूद रहें। सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरह की जो मकामी कीव के अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं कीव में, वो सहाफ़ी भी मुख्तलिफ पोस्ट या रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। उनसे पता चलता है कि वाकई सड़कों पर लड़ाई छिड़ गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि शहर के मरकज़ के करीब से ज़ोरदार धमाकों और गोलियों की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। अब यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। वो ये है कि यूक्रेन की हुकूमत ने किया ये है कि वो अपने शहरियों को हथियार फराहम कर रही है। ये कुछ तस्वीर हैं, हम यूट्यूब की पॉलिसी के तहत आपको थोड़ा ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर उन
नौजवानों की हैं या उन शहरियों की हैं जिनको हथियार फराहम किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 20,000 से ज़ायद राइफ़ल्स या बंदूकें जो हैं वो शहरियों को दी गई हैं। बड़े पैमाने पर उनको गोलियां भी दी जा रही हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पेट्रोल बम बनाने का या दीगर इस तरह की कार्रवाइयों का तजर्बा है उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो यूक्रेन इस सूरत हाल की तरफ भी जा रहा है कि अगर किसी सूरत में उनको या उनकी पब्लिक को रूसी फौजियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा तो मुज़ामत जारी रहे। तो शहरियों को हथियार देने का मतलब ये होता है कि बहुत हद तक यूक्रेन की फ़ौज अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी और दिफा में वो उतनी कामयाब नहीं है जितना उससे अंदाज़ा किया जा रहा था या तवक्को की जा रही थी। दूसरी जानिब जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें पाबंदियां नहीं चाहिए, उन्हें इमदाद भी नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए। यानी उनको ये कहा गया, ऑफर किया गया अमेरिका की जानिब से कि आपको यूक्रेन से बाहिफाजत हम निकाल लेते हैं। अमेरिका वैसे इस तरह के सफ़ेद हाथी इकट्ठे करता रहता है। अमेरिका दुनिया में जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे अशरफ गनी निकल गया, हमदुल्ला मुहिब निकल गया, फिर दूसरे वहाँ से और कुछ अफ़गानी निकल गए, इसी तरह जिस जिस मुल्क में से जो बंदे निकलते हैं, जैसे तुर्की में से कुछ लोग निकले उनको भी काबू कर लिया। तो वो ऐसे लोगों को पालता है, इकट्ठा करता है। ये अमेरिका का पुराना वतीरा है। तो उन्होंने कहा सदर ज़ेलेंस्की को कि आपको इनखला करवा देते हैं और आपकी मदद करते हैं कि आप यूक्रेन में से निकल जाएं। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इनखला नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए, जिनका वादा अमेरिका ने और नेटो ने किया था। कहाँ हैं वो हथियार? वो हथियार तो आपकी नज़र ही नहीं आ रहे और ना वो हथियार कहीं पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब अकेला छोड़ दिया है यूक्रेन को मगरबी ताकतों ने, वेस्टर्न ममालिक ने और साथ उनके अमेरिका ने या नेटो के एक बड़े इत्तेहाद ने, तो यूक्रेन के अंदर शदीद बेचैनी है। रूसी सदर ने जो एक लंबा खिताब किया 1 घंटे का, उसमें उन्होंने वजूहात बताई और उन वजूहात के बाद उन्होंने जो काम किया है ना, वो एग्जैक्टली उन्होंने वही किया जो अमेरिका करता था। मैं आपको बताता हूं कि रूस ने कैसे अमेरिकन हथियार से अमेरिका को मारा है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन अमेरिका के सामने वही आया है जो वो हमेशा करता रहा है। रूसी सदर ने कहा कि इन्होंने बलगराद में अटैक किया, यूरोप के मिड में, फिर इन्होंने इराक के ऊपर हमला कर दिया वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के। सलामती कौंसिल ने मना किया, फिर भी अटैक कर दिया मंजूरी के बगैर। फिर इन्होंने मंजूरी के बगैर शाम पे, लीबिया पे अटैक कर दिया। तो हर हमला सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर अमेरिका हमेशा करता रहा है और यही कहता रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है और इसके नेटो के साथी जो इत्तेहादी हैं वो इसका साथ देते रहे हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर इस किस्म के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यही बात रूस ने दोहराई है और अमेरिका के हर हमले के बारे में बताया है। अब चीन ने भी एक महाज संभाल लिया है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में, एक्चुअली ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई रूस की नेटो के साथ है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ, लेकिन लड़ी जा रही है यूक्रेन में और मारे जा रहे हैं यूक्रेन के लोग। तो मामला ये है कि रूस ने किया क्या, उन्होंने पहले तो एक्सपोज किया कि अमेरिका ने कभी भी आलमी कवानीन की पासदारी नहीं की। उन्होंने हमेशा अटैक किया, हमला किया, मनमानी की और बाद में कहा यह बहुत ज़रूरी था। और फिर जब शर्मिंदगी हुई, यानी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिले ही नहीं, अफगानिस्तान पे हमला किया, एक भी अफगानी जो है वो 9/11 में शामिल ही नहीं था। इराक के ऊपर अटैक किया, वो हथियार मिले ही नहीं आज तक। शाम के ऊपर कोई जवाब नहीं, लीबिया के ऊपर कुछ भी नहीं, सारे मुल्क तबाह कर दिए। तो रशिया ने यह कहा कि उन्होंने आलमी कवानीन की कभी पासदारी नहीं की और अब हमें कह रहे हैं, जब वो हमारे दरवाज़ों के ऊपर या हमारी सरहदों के ऊपर ख़तरनाक हथियारों को लेकर आ रहे हैं, तो हम अपनी हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है। और फिर उन्होंने वो अटैक किया। अब रूस ने किया क्या, अमरीकी हथियार से अमेरिका को कैसे मारा? रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद वीटो कर दी है। अमेरिका ने वीटो की पावर है ना, इन्होंने मिलकर चंद मुल्कों ने अपने पास रखी हुई थी, चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, इन मुल्कों के पास वीटो पावर है। अब ये जो मुल्क हैं ये बड़े ताकतवर मुल्क हैं, ये वीटो कर सकते हैं, लिहाजा इनके पास ये लाइसेंस है कि ये दुनिया में जो मर्जी करें, जब कभी अक़वाम मुत्तहिदा इनके खिलाफ कोई करारदाद लाए तो उसको वीटो कर दें। तो अमेरिका ने हमेशा इस वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है, तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन आज उसी वीटो पावर का इस्तेमाल जब अमरीकी मफाद के खिलाफ हुआ है तो अमरीकन तिलमिला रहे हैं,
सलामती कौंसिल में बहस के बाद रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें यूक्रेन में रूसी हमले की मजम्मत की गई थी। अमेरिका समेत 11 मेंबरान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि चीन ने वोट ही नहीं दिया। चीन ने यह तो नहीं कहा कि हम इसको वीटो करते हैं, रूस के साथ खड़े हैं, लेकिन वो उन 11 मुल्कों के साथ भी खड़ा नहीं हुआ। इंडिया भी अमेरिका को छोड़ गया, यानी अमेरिका इंडिया के ऊपर भरोसा कर रहा है। जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था ना, तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ साथ खड़ा होता था। पाकिस्तान का एक वकार तो था, और अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है। पाकिस्तानी दुम दबा कर नहीं भागते, मुकाबला करते हैं। तो इंडिया भी भाग गया अमेरिकन इत्तेहादी होने के बावजूद, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी वोट नहीं दिया अमेरिकन के कहने के बावजूद। इस करारदाद का नाकाम होना तय था, क्योंकि रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और उसके पास वीटो पावर है। इस बहस के दौरान जो अमरीकी सफ़ीर है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसीलिए बनाया गया था कि ऐसी जारहियत को रोका जा सके जिसका सामना यूक्रेन को है। अब ये जो उन्होंने कहा कि जारहियत को रोका जा सके, तो क्या जारहियत इराक में नहीं हो रही थी, शाम में नहीं हो रही थी, लीबिया में नहीं हो रही थी, अफगानिस्तान में नहीं हो रही थी? दुनिया में जहां जहां पे जारहियत हुई है वहां पे अमेरिका ने अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो आज एक जारहियत करने के बाद रूस ने भी अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है। रूस ने इल्ज़ाम लगाया है यूक्रेन के ऊपर। उन्होंने कहा कि जंगबंदी का कहकर और हमारे साथ मुज़ाकरात की दावत देकर इसी बहाने यूक्रेन ने अपने फ़ौजियों की तंजीमें नौ की है, दोबारा से अपने फ़ौजियों को अलाइन किया है, और जो मुज़ामत तकरीबन ख़त्म हो रही थी वो दोबारा से खड़ी हो गई है। तो रशिया ने इसके बारे में ये कहा कि यूक्रेन अब भी धोखा दे रहा है और यूक्रेन की नीयत ठीक नहीं है, वो उसके ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं रशियंस। और ये जो स्टेटमेंट है, ये रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए दी है कि उसने मुज़ाकरात की बात छेड़कर अपनी फोर्सेस की असर नौ तरतीब शुरू कर दी है। और रूसिया 24 न्यूज़ चैनल पर नशर होने वाले अपने तबसरे में उन्होंने ये सारा कुछ बताया, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन मुज़ाकरातों के दरमियान बातचीत की मेज़बानी हमने तो ये कहा था कि की जाए बेलारूस में। बेलारूस रूस का इत्तेहादी है, तो वो चाहते हैं कि बेलारूस के अंदर रूसी सदर और यूक्रेन के सदर के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं और यूक्रेन वो शराइत मान ले जो रूस कह रहा है, ताकि हमेशा के लिए रूस का जो सिक्योरिटी का एक बड़ा सीरियस मसला है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा एक खबर और है, रूस ने फिनलैंड को भी धमकी दे दी है, एक और मुल्क जो रूस की सरहद पे वाक़ है। और फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर रूस ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान दिया था, उनकी खातून वज़ीर-ए-आज़म हैं सना मारियन। उन्होंने कहा था कि अगर कौमी सलामती को ख़तरा लाहक हुआ तो फिनलैंड नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने के लिए तैयार है। तो रूस ने कहा फिर हम इसके ऊपर भी अटैक कर देंगे। यानी रूस नहीं चाहता कि उसकी सरहद के साथ लगा हुआ कोई मुल्क नेटो का इत्तेहादी हो या नेटो के अंदर शमूलियत इख्तियार करे। तो उन्होंने कहा हर वो ज़रूरी काम फिर हम करेंगे। यानी रूसी वज़ारत ख़ारजा ने फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म के बयान का हवाला देते हुए तड़ी लगाई है, धमकी लगाई है कि फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के संगीन अस्करी और सियासी नताइज होंगे। हम फिनलैंड की हुकूमत के अस्करी तौर पर गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी का एहतराम करते हैं और उसे शुमाली यूरोप में इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने में एक अहम अंसर समझते हैं। अलबत्ता फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के संगीन अस्करी और सियासी नताइज होंगे। रूस जो है वो बहुत खुलकर सामने आ रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ज़रा थोड़ा सा ये भी सुनिए। चाइना ने यह जिम्मेदारी पकड़ ली है कि लगातार अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है। चाइना इस सिचुएशन में पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर रूस के साथ तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वो रूस के खिलाफ भी नहीं गया। उसने अपने आप को एक तरह से इस लड़ाई में गैर जानिबदार रखा यूक्रेन और रूस के दरमियान में, लेकिन उसने रूस की एक और तरह से मदद की और एक और महाज संभाल लिया है। चाइनीज़ मीडिया और चाइना के जो राय हमवार करने वाले ज़राए हैं जितने भी, वो एक काम कर रहे हैं और वो लगातार अमेरिका और नेटो की बेइज्जती कर रहे हैं और टका टका कर बेइज्जती कर रहे हैं। यानी वो इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपने स्टेट मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं जिसमें नेटो जिसके साथ खड़ा होता है बाद में उसको अकेला छोड़ता है और चला जाता है। यानी वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह नेटो ने यूक्रेन को ये कहा कि हिम्मत करो, लड़ाई करो, और फिर अमेरिका और नेटो यूक्रेन को छोड़कर चले गए। इस तरह की बहुत सारी तस्वीर हैं। साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि नेटो 1997 से लेकर आज तक
किस तरीके से फैला है, यानी किस तरीके से उन्होंने एस्टोनिया से लेकर अल्बानिया तक और अल्बानिया से लेकर बल्गारिया तक, ये 14 मुल्क हैं यूरोप के अंदर या ईस्टर्न यूरोप की तरफ, इन तमाम मुल्कों को अपने साथ शामिल किया है और रूस का घेराव कर रहा है। ये चाइनीज़ मीडिया जो है वो साथ साथ बता रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ मीडिया ने बताया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक, यानी सन 1945 से लेकर अब तक की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इस दुनिया में, उन लड़ाइयों में से 81% लड़ाइयाँ अमेरिका ने शुरू की हैं, या उन लड़ाइयों को लड़ने वाला अमेरिका है, जबकि इस ज़मीन पर होने वाली बाकी 19% लड़ाइयाँ दूसरे मुल्कों ने लड़ी हैं। यानी वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर आज तक इस ज़मीन पर जितनी जंगें हुई हैं उनमें से 81% जंगों में अमेरिका का किरदार और हाथ है, जबकि सिर्फ 19% जंगों के अंदर बाकी मुल्कों का किरदार या हाथ है। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका के खिलाफ, जबकि उन्होंने एक डाटा भी जारी किया है और यह भी चाइनीज मीडिया से आया है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशंस सिंस वर्ल्ड वॉर 2, बॉम्ब अटैक्स, सैबोटाज, अटेम्प्टेड रजीम चेंज, दुनिया में हुकूमतों को तब्दील करने, वहां पे बगावत करने, वहां पे बम धमाके करने, वहां पे सैबोटाज करने, इन सारी चीज़ों के लिए या जंगें पैदा करने के लिए जो कुछ अमेरिका ने किया है दूसरी जंग अजीम के बाद से लेकर अब तक, किन किन मुल्कों में किन किन सालों में किया है, इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। यानी चाइना, सीरिया, कोरिया, ईरान, इराक, ग्वाटेमाला, तिब्बत, क्यूबा, कॉन्गो, और उसके बाद वियतनाम, ब्राज़ील, ब्रिटिश गुयाना, लाओस, इंडोनेशिया, पेरू, ग्रीस, कंबोडिया, चिली, अर्जेंटीना, अंगोला, तुर्की, पोलैंड, दुनिया के सारे मुल्कों के तकरीबन नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे दर्जनों मुल्क हैं जिनके अंदर अमेरिका ने पंगे किए हैं वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक। तो चाइनीज मीडिया ने भी एक महाज संभाला हुआ है और स्टेट मीडिया है, यानी चाइनीज हुकूमत बेसिकली रशिया के साथ खड़ी है। वो प्रैक्टिकली उनको पता है इस वक्त रशिया को हमारे हथियार नहीं चाहिए, लेकिन उनको जहां सपोर्ट चाहिए वहां पे वो पूरी सपोर्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।